हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे, हम बात नहीं करेंगे बल्कि आपको एक भाषण सुनवाएंगे जो किसानों के कृषि का जो असमानता का संकट है किसानों के, उसके ऊपर पी साईनाथ जो बहुत बड़े मीडिया कर्मी हैं या पत्रकार हैं, 10 साल तक हिंदू में ग्रामीण पत्रकारिता के संपादक रहे हैं। उनकी 2 किताबें भी हैं। एक है अंग्रेजी में है, एक एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट, और उसका हिंदी रूपांतरण किया है किसी ने, उसका नाम है तीसरी फसल। तीसरी फसल मतलब 2 फसलें तो होती ही है, और ये अकाल जो है इसमें किस तरह से लूट होती है उसका उन्होंने उसमें दर्शाया है, और उसको तीसरी का फसल नाम दिया है। तो आज आप उस भाषण को सुनिए। भाषण पूरा नहीं है, लेकिन भाषण के कुछ अंश हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ अंश हमने अलग अलग भी इकट्ठे किए हैं, उनको भी एक साथ आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ। आप कंटिन्यू करिए अगले उस भाषण के साथ। किसानों का जनसंख्या बढ़ गई और बढ़ते रहे with every census from 1960 number of farmers in India grew। हाँ, एक कह सकते हैं कि थोड़ा लैंड का फ्रैगमेंटेशन हो गया, किसान का 5 बच्चे हैं उस पर बांटा गया, लेकिन बढ़ गई किसानों का जनसंख्या। 1961, 71, 81, 91 में भी बढ़ गया और उसके बाद कोलैप्स हो गया। ये तो बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। 91 is the last high point of farmer population। क्यों? उस साल में आप दिया, अभी 30 साल हो गया, लेकिन अभी भी हम कहते हैं कि नया आर्थिक नीति है, कुछ नया नहीं है। बैक उसका 100 साल का इतिहास है, और इंडिया में नया 1991 जो आर्थिक नीति लाया, मार्केट लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो वेस्ट में उससे पहले 10, 15, 20 साल चल रहा था। Reaganomics यूनाइटेड स्टेट्स में, थैचर इंग्लैंड में, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, ये सब करके आ रहा था। 1991 में, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1956 जहाँ स्टडीज है, 1980s तक असमानता मतलब सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी 1980s तक कम हुआ इस देश में, कम हुआ। 1991 में वो असमानता इतनी बढ़ गई, आज ये क्या थॉमस पिकेटी वर्ल्ड जो कैपिटल इन द 20th सेंचुरी लिखा, और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब को कहना है कि हिंदुस्तान में जो असमानता है धन दौलत वेल्थ में, इनकम में, आज 1939 ब्रिटिश राज के समय से ज्यादा हो गई। और कुछ इकोनॉमिस्ट और कह रहा है कि 1921 से भी ज्यादा। We are crossing the levels of inequality in country when witnessed in the British Raj। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका स्वतंत्रता संग्राम किस चीज के ऊपर हुआ? असमानता, पॉलिटिकल असमानता, इकोनॉमिक असमानता, सोशल असमानता। और हिमांशु को एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जो आपने कहा स्वतंत्रता संग्राम का सैनिक, वो किताब में आज सिर्फ 3 लोग बचा है, और एक राजस्थान से है, दलित है, अजमेर से
शोभाराम गहरवाल इस अप्रैल 26 को उनका 100 साल है। और ऐसा, और जैसा आपने कहा, नोबडी एक्नॉलेजेस दिस पीपल, और वो भी दलित है। ये इनका वो इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप देखिए किसानों का जनसंख्या को क्या हुआ। हिंदुस्तान 1991 तक बढ़ गई पॉपुलेशन ऑफ फार्मर। 2001 सेंसस में क्या दिखा? 1991 और 2001 सेंसस के बीच में किसानों का जनसंख्या कम हो गई 72 लाख, 72 लाख फॉर, मतलब 7.2 मिलियन किसान किसानी को छोड़ के गया। पता नहीं क्या गया, शहर में गया और कुछ काम कर रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर को क्विट हुआ। 2001 सेंसस से 2011 77 लाख 77 लाख डिक्लाइन इन फार्मर्स, मतलब 20 साल में 150 लाख किसान खेती को छोड़ दिया। 150 लाख 15 मिलियन किसान इस ऑक्यूपेशन को छोड़ दिए। आप सोचो एक मिनट, रेट ऑफ डिक्लाइन आप सोच लीजिए। 150 लाख किसान छोड़ दिया 20 साल में। एवरेज हर दिन 2000 से ज्यादा किसान एग्रीकल्चर से एग्जिट कर रहा है, और वो टोटली ड्रिवन बाय पॉलिसी। जैसा हिंदुस्तान में, वैसा यूनाइटेड स्टेट्स में 1960s में 35% पॉपुलेशन किसी तरह से एग्रीकल्चर से लिंक हुआ था। आज 1% से कम। सेंसस को अलग कैटेगरी नहीं है फार्मर का। यूएस सेंसस में वो एक अदर्स का मेन्यू होगा, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसमें अदर्स का ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके आप फार्मर चुन सकते हैं। इसलिए कि इतना about 2 billion people are living on farms. 1 million people or less call themselves farmers. वो यूनाइटेड स्टेट्स में। कनाडा में 1.6% पॉपुलेशन फार्मर्स। अच्छा, इंडिया में 50% नहीं है, 30% नहीं है। जो फुल टाइम फार्मर हम कह रहे हैं, मेन कल्टीवेटर 8% से कम था 2011 में। 8% तो 10 करोड़ बन रहा है, ठीक है, but it is not as much as we normally imagine. अगर आप एग्रीकल्चरल लेबरर्स के साथ रहेंगे, मतलब वही फुल टाइम मेन वर्कर एग्रीकल्चरल लेबर, एग्रीकल्चरल वर्कर्स लाएंगे तो 10% से थोड़ा कम आएगा। मार्जिनल फार्मर्स जो 6 महीने से कम करते हैं, लेकिन 4, अगर उनको लाएंगे तो 10% से थोड़ा कम होगा। खेत मजदूर ऑल कैटेगरी खेत मजदूर लाएंगे तो 22-24% आता है पॉपुलेशन। ये आपका कल्टीवेटर लिंक्ड पॉपुलेशन। लेकिन ये भी सच है कि 50% से ज्यादा लोग खेती के साथ जुड़ा हुआ है, वन वे और दी अदर। गांव में चूल्हा, कुंभर, ये सब
ये जो क्लासेस हैं वो कल्टीवेट नहीं करते हैं, कल्टीवेटर है ही नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे डिपेंड करता है उनकी हालत। देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल और हाउ बैडली द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज डूइंग। और ये क्लासेस नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बट नॉट कल्टीवेटेड, इनको लेंगे, यस हम कहते हैं इनको लेंगे तो कल्टीवेटर क्लास बिकम्स एग्रेरियन सोसाइटी। इनको एग्रेरियन सोसाइटी जिसमें अभी कल्टीवेटर सब आप डाल सकते हैं, लेकिन जो कल्टीवेशन नहीं करते हैं लेकिन क्लोजली टाइड टू एग्रीकल्चर वो एग्रेरियन, कुंभर, दुलाहा, ये लोग सब लेंगे तो आप 50%, लेकिन फुल टाइम फार्मर 8% से कम, फुल टाइम प्लस मार्जिनल फार्मर 10% से कम। कनाडा में 1.6% ऑफ फार्मर्स ऑफ पॉपुलेशन आर फार्मर्स। समझो कनाडा में पिछले 50 साल में 10 दिन पहले मैंने कनाडा नेशनल यूनियन ऑफ फार्मर्स का रिपोर्ट देखा। 1971 to 2021 50 साल में कनाडा का फार्मर पॉपुलेशन गिर गई 62% से ज्यादा, 62.1% fall in the farmer population. यूके का पूछो मत। यूरोपियन यूनियन हर साल, उनका वेबसाइट में आप देखिए, हर साल 3.5 लाख से ज्यादा फार्म बंद हो रहा है। 3,53,000 फार्म्स एवरेज लास्ट 10 years आर क्लोजिंग। और आज कौन सा देश है ईयू में जहां सबसे ज्यादा किसान मिलेगा आपको? रोमानिया, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड रोमानिया है, और उनका भी स्मॉल फार्मर है, उनका एवरेज होल्डिंग है 5 जर्मनी देखो, आज यूनाइटेड जर्मनी बिगेस्ट इकोनॉमी यूरोप में सब है, यूनाइटेड जर्मनी हैज फ्यूअर फार्मर्स। यूनाइटेड जर्मनी में किसान वर्ग कम है, जहां 1989 से पहले ईस्ट जर्मनी में ज्यादा नंबर था, वेस्ट जर्मनी में ज्यादा नंबर था। अभी कंबाइंड होके they are less than what each country was in 1989. ब्राजील एक जमाने में इतना बड़ा एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी कॉर्पोरेट, प्रो लैंड मूवमेंट चलता है। ब्राजील तो आज सिर्फ 12% रूरल कंट्री, 50 साल पहले 12% अर्बन, लेकिन अभी वो है। So whichever countries you are looking at, एक ही कॉन्टिनेंट में फर्क है। अफ्रीका, future hope of the world and civilization is on Africa. After all, human race वहां से ही निकला। So ये फार पॉपुलेशन का डिक्लाइन है। जापान का 11 मिलियन था 1965 में, आज 20 लाख भी नहीं जापान का। और अगर आप 50 साल का एवरेज लेंगे तो 14 साल में कोई जापानीज फार्मर नहीं रहेगा। और ये पिक्चर है यूनिवर्सली, ग्लोबली ये पिक्चर है। ये कहाँ गए ये लोग और उनका जगह किसने लिया?
corporate. They are being replaced by corporate. मुझको हम ये कहना है आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो। मेरा पर्सपेक्टिव में, मेरा अंडरस्टैंडिंग में, दुनिया में आज सबसे देखो, एक तरफ ये फार्मर जो निकल रहे हैं, भाग रहे हैं कृषि से, ये सब किस टाइप फार्मर है? फैमिली फार्मर है, परिवार फार्मर है, और उनकी जगह में क्या आ रही है? कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि इफ आई एम अ कॉर्पोरेट, ये नहीं है कि आई हैव टू ओन योर फार्म। मैं आपको कंट्रोल करता हूं, आप मेरा गुलाम बन जाइए। जो राइस चावल जो भी दान आप मुझको करो। अरे ये पुराना फिलॉसफी है। आप कालाहांडी में जाइए, कहीं भी जाइए, बहुत सारे साहूकार लोग लैंड को कंट्रोल नहीं लेते हैं, इसलिए कि लैंड बहुत खराब। जो लैंड बहुत खराब है, मैंने आपको रखता हूँ, you and your grandchildren, your future generation will be my slaves. Dead. कर्जत, मुंबई में और नागपुर में जो